हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, अभी हम इंग्लिश की बात करें तो स्पोकन इंग्लिश मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप 30 दिनों में या 90 डेज जो लोग कमिटमेंट करते हैं तो एग्जैक्टली वो कमिटमेंट इस बेस पे करते हैं कि आपको थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोलनी आ जानी चाहिए। मतलब जो इम्पॉर्टेंट है लाइफ में हमें बोलनी पड़ती है या हम लाइफ में ज़्यादातर बोलते हैं, उस तरीके की हमें 90 डेज़ में या 30 डेज़ में या जो भी है 90 आवर्स में वो हमें आ जानी चाहिए। सो गाइज, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वी डोंट वांट टू बी अंग्रेज। हमें अंग्रेज नहीं बनना, ना ही हम अंग्रेज़ों की तरह अंग्रेजी बोल सकते हैं। हो सकता हो कुछ इंडियंस ने या कुछ ऐसे लोगों ने जो काफ़ी मेहनत की हो अपनी लैंग्वेज पे, उन्होंने काफ़ी उनका अच्छा बैकग्राउंड रहा हो, उनका काफ़ी अच्छी सराउंडिंग्स रही हो, तो वो शायद अच्छे एक्सेंट के साथ अंग्रेजी बोल पाते हो। बट अगर आप बात करें मीडियम क्लास फैमिली की, तो दे जनरली वांट टू स्पीक अ क्वालिटी इंग्लिश। वो क्वालिटी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वो अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते। ऐसी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं जो आपको भी समझ आए एंड शायद आपको अंग्रेजी बोलना या समझना थोड़ा बहुत आता हो एंड उन लोगों को भी समझ में आ जाए जो शायद बाहर रहते हो, और उन लोगों को भी समझ आ जाए जो इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं ऐसे कैंडिडेट्स का जिसे थोड़ी बहुत काम चलाओ अंग्रेजी आती हो। सो गाइज, आज हम उन्हीं सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। और पिछले क्या इंग्लिश में आपको जितने भी लेसन्स मिलेंगे सब उन्हीं लैंग्वेज पे डिपेंडेंट हैं। एग्जैक्टली जो लैंग्वेज आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। जैसा कि आपको क्लास मिलेगी, मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ आपको क्या इंग्लिश में क्या क्या क्लासेस मिलेंगी। अब आपको बोलना है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो उसे आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, उसकी क्लास मिलेगी। आप बोल रहे हैं कि मैम मैंने खाना खा लिया, उसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, उसकी क्लास मिल जाएगी। भाई मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, इसकी भी क्लास मिल जाएगी। मतलब इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप जनरली लाइफ में बोलते हो। अगर आप ऑफिस में हो और आपके बॉस ने आपको कोई भी कंसाइनमेंट दिया हुआ है, कोई भी आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में आप डिटेल में कैसे बताओगे, उसकी भी क्लास मिल जाएगी। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसकी भी क्या इंग्लिश में क्लास मिल जाएगी। तो एग्जैक्टली इस चैनल में आपको उन सभी चीज़ों के बारे में बात करना सिखाया गया है जो हम जनरली अपनी लाइफ में डेली यूज़ में अक्सर लोगों से जब बात करते हैं तो उस बारे में बोलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्या है लर्निंग पॉइंट। हमारा एक ईडियम है, हार्ड ऑफ हेयरिंग। इट इज़ क्वाइट गुड ईडियम, आपको अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली आप इसे फील कर पाओगे। कभी कभी हम जब ऑफिस में बैठे होते हैं तो हम अपने कलीग को बोल देते हैं, या चलो ऑफिस का एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, घर की बात करते हैं। जब हम अपने भाई बहन 4-5 भाई बहन मम्मी पापा सब बैठे होते हैं तो हम अक्सर अपने छोटे भाई से बोलते हैं चल पंखा चला दियो, ऐसा बोलते हैं आप। एग्जैक्टली हम ऐसा नहीं बोलते हैं आप प्लीज़ पंखा चला दीजिए, हम कभी नहीं बोलते घर पे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं क्योंकि डेट इज़ आवर पर्सनल लाइफ। वो हमारी एक पर्सनल लाइफ होती है और हम इस तरीके से सेंटेंसेस को बोलते हैं, पंखा चला दियो। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि आपने अपने छोटे भाई से बोला पंखा चला दियो, उसने नहीं सुना, उसने सुना नहीं। मतलब थोड़ा थोड़ा आया उसके दिमाग में कि भैया ने कुछ बोला है, बट उसे ये समझ में नहीं आया कि उसने क्या बोला है। तो बोलेगा क्या क्या कह रहे हो भैया। तो आप पता है अक्सर क्या बोलते हैं, बहरा है क्या। तो एक तो तरीका होता है जो लोग फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं, उनको बहरे को बोलते हैं डेफ, DAF, डेफ। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट हम उन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं जो हम लाइफ में बोल रहे हैं। तो हम उससे बोलते हैं बहरा है क्या, मतलब उसने सुना तो हमें लेकिन हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया कि हमने क्या बोला। तो आप उसको बोलेंगे हार्ड ऑफ हियरिंग। जब हम बोलते हैं कि भैया सुनाई उनाई नहीं देता क्या, कम सुनाई देता है क्या तेरे को, तो बोलते हैं आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। तो आप ऐसे बोल सकते हो आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। भैया कम सुनाई देता है क्या, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। अब मान लेते हैं हम मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं और वो अनाउंसमेंट कर रही है कि आपको पीली रेखा के पीछे खड़ा होना है। मतलब आई डोंट नो, सम ऑफ यू मस्ट हैव ट्रैवल्ड बाय मेट्रो और नॉट, हो सकता हो आप में से बहुत सारे लोगों ने मेट्रो से ट्रैवलिंग ना की हो। तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि एग्जैक्टली मेट्रो स्टेशन पे एक बाउंडेशन होती है कि इस लाइन के अंडर में ही खड़ा होना है। अगर आप मेट्रो का वेट कर रहे हैं तो यू हैव टू स्टैंड अंडर द लाइन ऑफ येलो लाइन के पीछे खड़ा होना है, आगे जाके नहीं खड़ा होना। दिस इज द रूल।
पहले वो इंस्ट्रक्टर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रक्टर लगा देते हैं, तो वो डांट के फटकार के वो उन लोगों को पीछे, क्राउड को पीछे कर देते हैं। बट मोस्ट ऑफ द मेट्रो स्टेशन आर हैविंग कि लोगों को पहले से ही लोग अवेयर हैं कि भाई हमें पीछे ही खड़ा होना है, तो वो जनरली अनाउंसमेंट कर रही होती है कि भाई आप कृपया पीली रेखा के पीछे खड़े होइए। बट लोगों का क्या करना है, लोग तो आए और वो भैया मेट्रो का वेट कर रहे हैं और वो येलो लाइन के आगे खड़े होते हैं, तो कभी कभी इंस्ट्रक्टर आता है, तो भैया सुनाई नहीं देता क्या तुमको, अनाउंसमेंट हो रही है कि पीली रेखा के पीछे खड़े हो, तुम फिर भी आगे खड़े हो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो एग्जैक्टली वो अनाउंसमेंट हो रहा है, तेज आवाज में हो रहा है, शांति है, सुनाई दे रहा है बट ध्यान नहीं है। ऐसा नहीं है हम बहरे हैं बट हमें सुनाई, मतलब हमारा ध्यान नहीं है वहाँ पे, तो आप बोल सकते हो आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, कम सुनाई देता है क्या? अब मैंने बोला हाँ भाई मुझे कम सुनाई देता है, बहुत सारे लोग जिद्दी होते हैं, उल्टा जवाब देते हैं येस आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग, तो आप उससे बोल सकते हैं ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हमारी लड़ाई का केस खत्म हो गया कि भाई आपको कम सुनाई देता है, मैंने चिल्ला के बोला आपको सुनाई नहीं दिया। तो इस तरीके के सेंटेंसेस, इस तरीके के इडियम्स हम अपनी लाइफ में यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो हम छोटों के साथ करें, फ्रेंड्स के साथ करें, कलीग्स के साथ करें, मजाक में हम इस तरीके की बातें कर लेते हैं। तो गाइज अनलेस जब तक कि आपको ये सब चीज़ें पता नहीं होंगी, यू विल नॉट स्टार्ट यूजिंग इट, आप उसको यूज़ करना स्टार्ट नहीं करोगे। एंड आप घर में अपने 1-2 बार बोल के देखिए आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, आई एम नॉट हार्ड ऑफ हियरिंग, भाई मैं तो बहरा नहीं हूँ, मैं तो बहरी नहीं हूँ, मुझे तो कम सुनाई नहीं देता, आई एम नॉट हार्ड ऑफ हियरिंग। कभी कभी क्या होता है कि भाई टीवी चल रहा, मैच चल रहा होता है, कमेंट्री अंग्रेजी में हो रही है, घर में किसी को अंग्रेजी आती नहीं है, लेकिन आवाज़ का जो वॉल्यूम होगा ना वो 95 या 98 तक होगा, जो पूरे घर में सुनाई दे रही होगी। तो कभी कभी हमारे पापा, हमारे बड़ा भाई या हमारे दादाजी बोल देते भाई बहरा है क्या, कितनी तेज आवाज़ में देख रहा है, सुनाई नहीं देता तेरे को? तो बोलेंगे आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, कांट यू लिसन, सुनाई नहीं दे रहा, कांट यू लिसन, कांट यू हियर, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। तो गाइज इस तरीके की आपको प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको इस तरीके से ही बोलना है आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। पहले तो आप बोलेंगे आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, आप इस तरीके से इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपको बोलना नहीं आता। बट जब आप इसे धीरे धीरे 5 बार बोलेंगे आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, तो वो चीज़ें कंबाइंड हो जाएंगी, राइट? सामने वाला आपकी टंग को पकड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग। आपने 10 बार बोला, शीशे में देख के आपको बोलना आ गया। जैसे ही ये सिचुएशन क्रिएट होगी, आपको कुछ भी याद नहीं रखना, जैसे ही कभी भी आपकी कंप्लीट लाइफ में कभी भी ये सिचुएशन क्रिएट होगी, आपके अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली अंदर से निकलेगा आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनाई नहीं देता तेरे को, राइट? तो यू हैव टू प्रैक्टिस इन सच ए वे। आगे हम और भी इंटरेस्टिंग इडियम्स की बात करेंगे। फॉर नाउ आई हैव टू से गुड बाय टू यू, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, यू विल स्टार्ट गेटिंग बोर। तो गुड बाय टू यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।